आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा, उनके बीज मंत्र, स्तुति और माँ स्तोत्र पाठ एवं अंत में क्षमा याचना। तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप बड़ा ही भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है, पर अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करती है माँ कालरात्रि। माँ ने यह रूप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए लिया था। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और माँ गर्दभ यानी कि गधे की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा अपने भक्तों को वरदान देती है और दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने के लिए कहता है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन माँ सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए ये शुभंकरी भी कहलाती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं, तमाम असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि दानव, दैत्य और राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय भी दूर हो जाता। और अगर अब माँ के प्रिय रंग की बात करें तो माँ का प्रिय रंग है लाल, तो इसीलिए पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए, उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और लाल रंग के फूल के अलावा माँ को रात रानी का फूल भी बहुत अधिक प्रिय है। और अगर माँ के प्रिय भोग की बात करें तो माँ का प्रिय भोग है गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयाँ। इसके अलावा हम माँ को गुड़ की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि यदि माँ को नींबू की माला अर्पित की जाए तो हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। तो अब सुनते हैं हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। यह कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में माँ कालरात्रि की जय जरूर लिखिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता भी परेशान थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। और इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। रक्तबीज से परेशान होकर अंत में सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती है, इसीलिए उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया। और तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी तरफ से उन दैत्यों के पास दूत बनकर जाइए और उनसे कहिए कि वे युद्ध के लिए उपस्थित हों। और इसके अलावा जो भी दैत्य युद्ध करने के लिए तत्पर हो, उनसे भी कहिए कि यदि उन्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो वे स्वर्ग लोक को छोड़कर चले जाएं और स्वर्ग लोक देवराज इंद्र को दे दें, पर अगर लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाएं, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शंकर को उस समय दूत का कार्य सौंपा था, इसीलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन असुरों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और माँ जिस स्थान पर विराजमान थी वे वही आ पहुँचे। उन असुरों में शुंभ,
निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्य भी थे। युद्ध के मैदान में आते ही वे दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने भी उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूलों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़े होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी। वहीं पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों को ध्वस्त करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरफ भी जाती उसी तरफ अपने कमंडल से जल छिड़क देती, जिससे दैत्यों के वीर्य और बल का नाश हो रहा था। और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए वे मातृ गणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। और उनको इस तरह भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत ही वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज अपने हाथ में गदा लेकर ऐन्द्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य उस रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र और शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐन्द्रिय के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों पुरुष वापस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्रिय ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से रक्त बहा तो उससे हजारों महा असुर दैत्य फिर से उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिसे देखकर देवताओं को बड़ा भारी भय हुआ। और तब देवी चंडिका ने देवताओं को भयभीत देखकर काली से कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो। मेरे शस्त्रों के आघात से उत्पन्न हुए उन रक्त बिंदुओं और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए उन महाअसुरों को तुम भक्षण करो। और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरण करो। और इस तरह से अपना रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज अंत में नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में ले लिया और तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। पर उस प्रहार का चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से जब बहुत सा रक्त बहने लगा तो इस बार देवी काली ने उसे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने विकराल मुख में ले लिया और काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और वे रक्त को भी पीती गई। और फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की देवी काली ने रक्त पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन असुरों का रक्त पीने के बाद माताएं नृत्य करने लगी और इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय। और माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। और माँ कालरात्रि का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देखिए, माँ की पूजा बिना स्तोत्र पाठ के अधूरी मानी जाती है, तो इसीलिए हर दिन पूजा में स्तोत्र पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो माँ कालरात्रि का स्तोत्र पाठ है हे
ह्रीं कालरात्रि श्रीं कराली, जय क्लीं कल्याणी कलावती, काल माता कलिदर्पधनी कमदीश कुपान्विता, काम बीज जपांदा कम बीज स्वरूपिणी, कुमतिग्नि कुल नर्ति नाशिनी कुल कामिनी, क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी, कृपामयी कृपाधरा कृपापरा कृपागमा। और अब माँ कालरात्रि कवच। ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादौ श्री कालरात्रि, ललाटे सततं पातु तुष्टग्रह निवारिणी, रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षुशोभ्रम, कटौ पृष्ठे महिषानी कर्णौ शंकर भामिनी, वर्जितानि तु सतनाभि यानि न कवचेन हि, तानि सर्वाणि मे देवी सततं पातु सतंबिनी। और अब क्षमा याचना। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया, तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे, ताकि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए, माँ कालरात्रि की जय।